हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। मैं आज बाबा श्याम की कथा सुनाऊंगी। अगर ये कथा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करियो। बोलो श्याम बाबा की जय। श्री श्याम धनी की जय बोलो। जय श्री श्याम बाबा, जय श्री श्याम। गजानंद का ध्यान धर, गौरीपति मनाओ। श्याम धनी का यह चरित्र लिखा है, ध्यान लगाओ। कलयुग के हैं देव प्रथम जो देते हैं फल चार, इसलिए कली में इन्हें भजते हैं नर नार। क्या वर्णन करूं महिमा इनकी, ये देव बड़ा ही निराला है। जो शरण में इनकी आ पहुंचा उसे सर्व सुखी कर डाला है। जो दामन इनका थाम लेवे उसके कष्ट सभी कट जाते हैं। संकट में अगर पड़ जाएं भगत तो ये आकर उन्हें छुड़ाते हैं। ये कथा बहुत पुरानी है, द्वापर का अंतिम पासार था। उस मायापति की माया में कलयुग का शुरू नजारा था। महाभारत के युद्ध की एक गाथा तुम्हें सुनानी है। इन घन श्याम धनी के महादान की यह एक छुपी निशानी है। सब समय समय का चक्कर है, बिन समय कुछ हो पाता है। जब समय पलट जाता है नर का, तब क्या से क्या हो जाता है। थे कौरव पांडव भाई भाई, पर भाईचारा रहा नहीं। आपस की खींचातानी में कुछ कुल में बाकी रहा नहीं। थे धर्म युधिष्ठिर उस कुल में, पर धर्म से पला नहीं। पापी दुर्योधन के आगे कुछ चारा उनका चला नहीं। संकल्प था दुर्योधन का, जीते जी इन्हें मिटा दूंगा। मिट जाए चाहे संसार सभी, पर नामो निशान मिटा दूंगा। एक रोज छली दुर्योधन ने एक सुंदर खेल रचा डाला। उस खेल में पापी ने विष भीम बलि को दे डाला। मूर्छित हो गया जब भीम बलि, दरिया में उठाकर डाल दिया। मानो दुर्योधन ने ऐसे जीवन का कांटा निकाल दिया। ऐसी हालत में भीम जिस समय नागलोक में जा पहुंचा है, वासुकी नाग की कन्या का मानो सुहाग आ पहुंचा है। वासुकी नाग को एक समय माँ पार्वती ने वचन दिया था, होए कन्या उत्पन्न तेरे, ऐसा सुंदर आशीर्वाद दिया। यह कन्या वही अहलवती थी जो माँ की भी वरदानी थी। शिव जी की पूजा नित करती थी, सतवंती थी, गुण खानी थी। शिव जी की पूजन में एक रोज वह ताजी फूल न चढ़ा सकी। माता पार्वती भी अपने कुछ मन के भाव न छुपा सकी। माँ पार्वती ने क्रोधित हो उस कन्या को शाप दिया, मुरझाए पुष्प चढ़ा करके पति का मेरे अपमान किया। ये शाप तुझे मैं देती हूँ, इस करनी का फल पाओगी। मूर्छित फूलों के बदले में मूर्छित सुहाग ही पाएंगी। अहलवती बोली, माता सब जब तप नष्ट हो जाएगा। घर उजड़ गया जो सुहाग मेरा, तो जन्म भ्रष्ट हो जाएगा। अपराध हुआ मुझसे माता, वरदान दूसरा दे डालो। सुख से भर दो झोली मेरी, या जीवन मेरा ले डालो। बल बुद्धि में होगा अपार, उसे जीतना कोई पाएगा। ये पुरुष वही था भीम जिसे वहां मूर्छापन में पाया है। वासुकी नाग की कन्या ने झट अमृत ने पिलाया है। फिर नारद मुनि की आज्ञा से दोनों का हुआ विवाह है। इसी तरह से भीम बलि कुछ करते रहे विहार वहां। जब आई सुधी भ्राताओं की, बोले अब चला मैं जाऊंगा। ये वचन अहलवती देता हूँ, जब चाहोगी मैं आ जाऊंगा। भीम के यहाँ आ जाने से खुशी पांडव कुल में भारी थी। यह वही समय आज पहुंचा था जब महाभारत की तैयारी थी। उधर अहलवती के द्वारा एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। मानो था वो भी महाबली, जीवन से सुख संपन्न हुआ। बर्बरिक नाम रखा उसका, और महातेज भी पाया है। यह वही नाम और वही बलि जो श्याम धनी कहलाया है। भीड़ पड़े कौरव पांडव दोनों आपस में, युद्ध घमासान ठना। वो पावन धाम कुरुक्षेत्र जो मानो आज शमशान बना। ये युद्ध महान भयंकर था जो नहीं बुलाने वाला था। मर मिटे कौरव पांडव दोनों, कुछ साथ न जाने वाला था। बालक बर्बरिक की भी माता से ले विदा युद्ध में आया है।
उस महाप्रलय में लड़ने को बस 3 बाण ले आया है। भगवान कृष्ण ने देखा कि बर्बरीक युद्ध में आया है, डट गया अगर ये युद्ध में तो मानो त्रिलोकी का हुआ सफाया है। ये पक्ष भी लेगा उस दल का जो हार मानने वाला है। इसकी ताकत से फिर दल को यहाँ कौन बचाने वाला है। यही सोचकर मायापति मन में अनुमान लगाने लगे। उस वीर बबरीक बालक पर माया के फंदे चलाने लगे। भगवान कृष्ण ब्राह्मण बन करके जब सामने उसके आए हैं, बालक की अनूठी देख छवि प्रभु मन ही मन मुस्कुराए हैं। भगवान ने पूछा जब उससे, तो हाल सभी बतलाया है। उस युद्ध में मैं भी भाग लूंगा, ये निश्चय मैंने ठान लिया है। उस तरफ से लड़ूंगा मैं, निश्चय ही जो पक्ष हारने वाला हो। अरमान करूं पूरे उससे जो उन्हें मारने वाला हूँ। है आन मुझे इष्ट की, मेरे जीते जी न बाजी हारूंगा। बस इन्हीं 3 बाणों द्वारा त्रिभुवन को मैं संहारूंगा। है आशीर्वाद माँ का, मुझको जीवन बलिदान चढ़ा दूंगा। निर्बल पक्ष की विजय के हेतु त्रिलोकी आज हिला दूंगा। भगवान कृष्ण ने सोचा अगर ये वीर युद्ध में डट जाएगा तो इस अर्जुन भीम की तो ताकत क्या, मेरे भी चक्कर पलट जाएगा। तुम दानी कितने हो, देखें ये इच्छा हुई हमारी है। ये सुनकर बबरीक बोले, मंगते की सब इच्छा भर दूं, जो अगर जरूरत पड़ जाए तो शीश तार कर अर्पण कर दूं। भगवान ने वो ही मान लिया और तुरंत शीश दे डाला है। ये महिमा महादानी की है जो सर्वस्व भी दे डाला है। पर उस योद्धा ने मांगा था, ये जो मांगेगा दे दूंगा। ये 2 एक वचन मुझको कि ये युद्ध देख मैं पाऊंगा। मुझे एक वचन दे दो कि मैं ये युद्ध देख पाऊंगा। इसलिए शीश को लेकर के प्रभु ने ऐसा विधान किया। उस कटे शीश को युद्ध स्थल में एक खंबे पर स्थान दिया। जब महाभारत के युद्ध में मिट गए सभी कौरव लड़ करके, मिल गए विजय जब पांडवों को, करते थे बातें बढ़ चढ़ करके। जब बोले कृष्ण भगवान स्वयं ये युद्ध किसी ने किया, तब फैसला दिया कि शीश ने ये जो देखा सो बतलाया है। इस कुरुक्षेत्र की भूमि में मायापति ही दाता थे। भगवान कृष्ण की महिमा से पांडव गण जाकर के जयकार हुआ। काली खप्पर वाली द्वारा सब दुष्टों का संहार हुआ। भ्रम दूर हुआ पांडव गण का। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं। उस कटे शीश की ओर देख मोहन बलिहार जाते हैं। फिर आशीर्वाद दिया प्रभु ने हाथ उठाकर प्रसन्न होकर के, कलयुग में पूजे जाओगे तुम कुल देवता होकर के। ये आशीर्वाद हमारा है, जो नाम तुम्हारा गाएगा बिगड़े कार्य बनेंगे, उसके मन वांछित फल पा जाएगा। यही श्याम दातार हैं जिन्होंने शीश वहां दे डाला है। जो शरण गया है इनकी, उसका सब दुख हर डाला है। जो इनका ध्यान करेगा कलयुग में, जीवन उसका बन जाएगा। श्रोताओं, अब भी चूक गए तो ये समय हाथ नहीं आएगा। श्याम जिंदगी थोड़ी है और झूठा सभी जमेला है। इस चला चली की दुनिया में बस 4 दिनों का मेला है। सुमरन कर श्याम दातार का, मन को लगा ले तू। उनसे नाता जोड़ करके बिगड़ी हुई किस्मत बना ले तू। बोलो श्याम बाबा की जय। हारे के सहारे की जय। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करियो।